अपने आसपास बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, अपनी छोटी छोटी समस्याओं के लिए वो सरकार के सर पर दोष मढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों की तो पर्सनल दिक्कतें होती हैं अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, उसके लिए भी वो देश के प्रधानमंत्री तक के सर पर चढ़ने को तैयार रहते हैं, गालियां देने लगते हैं। लेकिन ये ट्रेंड अभी तक सिर्फ भारत में ही था, लेकिन भारतीय लोगों की इस टेक्नोलॉजी को अब दूसरे देशों ने भी चुरा लिया है। कैसे? दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे, यानी कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, यानी कि कपड़ा उद्योग पर, और उसमें जो काम करने वाले लोग थे उन्हें हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए बांग्लादेश में, उसके दौरान काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कई लोगों के घर बार उजड़ गए, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बहुत सी फैक्ट्रियां बांग्लादेश छोड़कर भारत में भी आ गई। ऐसे में हजारों लोग बेरोजगार हो गए और कई कंपनियों ने अनाउंस कर दिया कि हम भविष्य में बांग्लादेश में काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि काम करना संभव नहीं है। इसीलिए हम दूसरे देशों में शिफ्ट होंगे, जिससे कि वहां के जो लाखों कामगार हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके रोजगार पर संकट है। इसीलिए अपनी समस्याओं को लेकर वहां के जो ये टेक्सटाइल वर्कर्स थे, इन्होंने लाखों की संख्या में बांग्लादेश की सड़कों पर अब से कुछ हफ्ते पहले उतरना शुरू कर दिया और प्रोटेस्ट शुरू किए। ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट थे बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ, जो कि शेख हसीना का तख्ता पलट करके अमेरिका द्वारा बिठाई गई है। तो खैर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए और प्रोटेस्ट शुरू में शांतिपूर्ण थे, लोग आराम से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन फिर बांग्लादेश की नई सरकार ने अपना रंग दिखाया और इन प्रदर्शनकारियों पर हजारों की संख्या में पुलिस बल और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी उनका इस्तेमाल किया। और बात इतनी बढ़ गई कि अब से 3 दिन पहले तो सेना तक उतार दी इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, जबकि ये बांग्लादेश के वो लोग थे जो इनकी इकोनॉमी चलाते हैं, जो वहां के लोगों को रोजगार देते हैं, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। उनके एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हिस्सा इन लोगों के काम करने की वजह से आता है। फिर भी इन पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, कई लोगों पर तो एक्चुअल में पुलिस ने ओपन फायर कर दिया, जिसमें सैकड़ों लोग घायल भी हो गए। इसके अलावा कई टेक्सटाइल वर्कर की गोली लगने से मौत हो गई, जिनमें से एक तो कल ही मरा है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल के दंगे प्रदर्शन इस समय बांग्लादेश में फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। और अभी तक जो टेक्सटाइल वर्कर सिर्फ अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो सरकार के खिलाफ ही उतर गए हैं, इस नई सरकार को ही उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अब बांग्लादेश की नई सरकार और उनके चमचे इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अमेरिका ने सीधा सीधा लाकर इन्हें बिठा दिया है, इन्हें पता नहीं कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है, आम जनता के साथ इंटरेक्ट कैसे किया जाता है। इसीलिए इन्हें सिर्फ एक ही आता है कि लोगों पर हथियार, लोगों पर लाठी डंडे चला दो, वो चुपचाप अपने घर भाग जाएंगे। लेकिन अगर ये भी काम ना आए तो फिर भारत में एक खास टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करो। क्या है वो टेक्नोलॉजी? भारत सरकार को ब्लेम करना कि ये गलती भारत सरकार की है। स्क्रीन पर आप देखिए, ये शुरू भी हो चुका है। बांग्लादेश की नई सरकार के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बांग्लादेश की सरकार और सेना से मांग करी है कि ये प्रदर्शन जरूर किसी विदेशी ताकत के इन्फ्लुएंस से हो रहे हैं, इसीलिए इस विदेशी ताकत का जो प्लॉट है इसे रिवील किया जाए और पता किया जाए कि कौन सी ये विदेशी ताकत है जो ये प्रदर्शन करवा रही है। नहीं, इस नई सरकार का जो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खास अफसर है, उसने तो ये भी कह दिया कि कोई जांच की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये किसी हमारे पड़ोसी देश के इन्फ्लुएंस में ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने इशारा भी किया कि ये भारत करवा रहा है। और सबसे हंसी की बात तो ये है कि जब इनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई सबूत है, तो इन्होंने कहा फिलहाल सबूत नहीं है, लेकिन समय के साथ हमें सबूत भी मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिर्फ अपने ऊपर से दबाव कम करना चाहते हैं। ये लोग प्रदर्शनकारियों को एंटी नेशनल बुलाकर, यानी कि राष्ट्र विरोधी कहकर, जो कट्टरपंथी लोग हैं बांग्लादेश के, उनका समर्थन चाहते हैं, ताकि कल को इनके प्रधानमंत्री के घर में इसी तरीके से ये टेक्सटाइल वर्कर ना घुस जाएं, जैसे कि इनके कट्टरपंथी स्टूडेंट अब से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुस गए थे और उनकी तख्ता पलट कर दिया था। कहीं ये ना हो जाए, इसीलिए एक तरीके से अपने लिए समर्थन जुटाने की ये टैक्टिक्स है। लेकिन क्या ये काम करेगी, समय बताएगा। मेरी इन प्रदर्शनों पर नज़र है, जैसे ही कुछ बड़ा होगा मैं आपको सूचित करूंगा।